जैसे जियो वालों ने दिया था, जियो ने 1 साल फ्री सिम दी है लोगों को, फ्री सर्विस दी है। आज जियो सबसे महंगा है, तो वो 1 साल के लिए सस्ता दे सकते हैं, 1 रुपया किलो के हिसाब से किसी चीज़ का रेट कम लगा सकते हैं। लेकिन 1 साल के बाद जब इनका वो दुकानें बंद करवा देंगे और यही माल वो दुगने भाव से बेचेंगे, इसलिए लोगों को भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। हमें जे कन्वर्ट किया गया यूटी में, उसी वक्त जे समझ लगने शुरू होती कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज लूटने की अब नंबर आएगा, और उसके लिए कई किस्म के कदम उठे हैं। लेकिन ये कदम हमें सामने दिखाई दे रहा है। अगर आज हमारी वो पोजीशन पहली होती तो कोई ज़मीन नहीं ले सकता हमारी, तो वो मार्ट कहाँ बनाते, वो स्टोर कहाँ बनाते। नेचुरल रिसोर्सेज हैं जम्मू कश्मीर में, ये तो परचून है। हमारे पास डायमंड है, हमारे पास नीलम है, हमारे पास केसर है, हमारे पास बहुत से अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज है, जो जिसको लूटने के लिए ये प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगी। और तब तक हम ये हालत हो जाएगी कि जो जुग्गी कल्चर हमारी रियासत में नहीं था वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब मोनोपोली हो जाएगी तो ये जो छोटे दुकानदार हैं यही बेरोजगार हो जाएंगे। अगर उधर 4 एक सेलमैन रख लेंगे तो हज़ारों जो दुकानदार है वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो रोड पर आ जाएंगे। इससे रोजगार का कोई हाल ही में जो खबर आई है कि जम्मू खित्ते में 100 से ज्यादा रिलायंस स्टोर खुलने जा रहे हैं, उसी के विरोध में अब लगातार व्यापारी तबका जो है वो अपनी आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है। और उसी को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 22 तारीख को जम्मू बंद की कॉल भी दी है। लेकिन सांबा की बात करें तो यहां सांबा में भी लोक मंच के सदस्यों द्वारा आज प्रदर्शन किया गया है इस रिलायंस स्टोर के खुलने के विरोध में। और यह कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है, जम्मू खित्ते के लोगों को गुमराह कर रही है। जो ये प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ये काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। जो छोटे तबके के दुकानदार है आखिर वो कहां जाए, उनका क्या कसूर है। तो मेरे साथ ये सारे सदस्य मौजूद है। क्या ये जम्मू कश्मीर प्रशासन को और केंद्र सरकार को संदेश देना चाहते हैं, पर इनसे जानने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो प्रदर्शन आपकी तरफ से किया जा रहा था, रिलायंस स्टोर के खुलने के विरोध में प्रदर्शन किया गया, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? क्या लग रहा है जो व्यापारिक तबका है वो कहीं ना कहीं काफी परेशान हो चुका है, बिजनेस उसका खतरे में आ चुका है, खासतौर पर जो छोटे तबके के दुकानदार हैं। कितना फर्क पड़ेगा रिलायंस स्टोर से खुलने से यहाँ जम्मू में? हम ये समझते हैं कि रिलायंस से जो स्टोर खोल रहा है यहाँ, ये पूरी तरह से जो छोटा दुकानदार है, जो छोटा व्यापारी है, ये उसके खिलाफ है। और वो पहले ही कोरोना की मार झेल रहे हैं, अभी तक उनकी बिजली पानी के बिल तक नहीं दे पा रहे वो, और ऊपर से ये उनके ऊपर जो एक मुसीबत आ रही है एक किस्म की, तो इसके साथ वो सारा व्यापारी तबका बर्बाद हो जाएगा और जम्मू कश्मीर का जो छोटा दुकानदार है उसका सारा कारोबार ठप हो जाएगा। हम समझते हैं कि जो रिलायंस के स्टोर हैं वो जहां नहीं खुलने चाहिए, हमने इसका प्रोटेस्ट किया है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हम पूरी सपोर्ट करते हैं इसके लिए, और ये बिल्कुल नहीं यहाँ खुलने चाहिए, हम पूरा विरोध करेंगे इसका। जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ वो तो अभी गाँव-गाँव में पहुँच गई हैं। अब हम देख रहे हैं कि रोज़ मोटरसाइकिलों पे घर घर माल पहुंचाया जा रहा है, और वो वॉलमार्ट है, अमेजोन है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां हैं, वो जहां आकर छोटी छोटी चीज़ें घर जाकर बेच रही हैं। कम से कम 50 लाख का माल इस समय हमारे सांबा में बिक रहा है, और वो सारा लॉस जो है वो हमारे छोटे दुकानदारों को हो रहा है। तो अगर इस तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन होती जाएगी हर चीज़ की, तो इसका मतलब ये है कि छोटा व्यापारी तो ख़त्म हो जाएगा। वो बेचारे अपनी जो लिमिटें बनाई हैं उन्होंने, वो लिमिटें तक नहीं दे पाएंगे, और वो तो सड़क पे आ जाएंगे, और उनके बच्चे तो भूखे मरेंगे। और लोग भी इस गलतफहमी में ना रहें, ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां या रिलायंस वाले जो जहां व्यापार करने के प्लान बना रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि शायद हमें माल सस्ता मिलेगा, लेकिन वो 1 साल ही सस्ता देंगे। जैसे जियो वालों ने दिया था, जियो ने 1 साल फ्री सिम दी है लोगों को, फ्री सर्विस दी है। आज जियो सबसे महंगा है, तो वो 1 साल के लिए सस्ता दे सकते हैं, 1 रुपया किलो के हिसाब से किसी चीज़ का रेट कम लगा सकते हैं। लेकिन 1 साल के बाद जब इनका वो दुकानें बंद करवा देंगे और यही माल वो दुगने भाव से बेचेंगे, इसलिए लोगों को भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, और दुकानदारों को पूरी तरह से इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि ये दुकानदार बेचारे गरीब दुकानदार मारे जाएंगे। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या लग रहा है किस तरफ ये दौर जा रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, और ख़ासतौर पर जो छोटा तबका है वो काफ़ी समय परेशानी से जूझता हुआ नजर आ रहा है?
इससे शुक्रिया आपका। मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि हमें दरअसल बुनियाद समझनी चाहिए। जब हमें ये कन्वर्ट किया गया यूटी में, उसी वक्त ये समझ लगने शुरू होती कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज लूटने की अब नंबर आएगा। और उसके लिए कई किस्म के कदम उठे हैं, लेकिन ये कदम हमें सामने दिखाई दे रहा है। अगर आज हमारी वो पोजीशन पहली होती तो कोई ज़मीन नहीं ले सकता हमारी, तो वो वाटर कहाँ बनाते, वो स्टोर कहाँ बनाते। लेकिन जब हमारी ज़मीन लेने के पहले हक ले लिए, अब वो ज़मीनें दे देंगे। ले ने रोकवा लिया, ले ने स्टे अपना पोजीशन बना ली। हमें मैं कमर्स और ट्रेड से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके लिए तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन जब तक हम अपनी पोजीशन, डिग्निटी, स्टेटस और जो अपनी रियासत का स्टेटहुड नहीं हाल बहाल करवाएंगे, हमारे पर और बहुत बड़े हमले होने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जम्मू कश्मीर में, ये तो परचून है, हमारे पास डायमंड है, हमारे पास नीलम है, हमारे पास केसर है, हमारे पास बहुत से अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज है, जो जिसको लूटने के लिए ये प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगी। और तब तक हम ये हालत हो जाएगी कि जो जुग्गी कल्चर हमारी रियासत में नहीं था वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारे घर लोग बेरोजगारी हो जाएगी। और सरकार प्राइवेटाइजेशन, इस सरकार का ये जोर है कि वो इन मल्टीनेशनल कंपनियों को, कॉरपोरेट सेक्टर को एक सस्ती लेबर दे। जब जहाँ से बेकार हो जाएंगे किसान, फिर उनका ही माल बेचेंगे, जे उनके ही चिप्स बेचेंगे, उनका ही। जब बड़े बड़े स्टोर खुलेंगे, लोगों को थोड़ी सहूलत तो होगी, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ पर ही बार मिल जाएगी, वहाँ ही वाइन शॉप मिल जाएगी, वहाँ ही तमोला मिल जाएगा खेलने का। वहाँ पर तो वो एक कल्चर, सेलिब्रिटी कल्चर पैदा करेंगे और एक तरफ नीचे ज़मीन की तरफ जनता चलती जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि उससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट होगी? यहाँ के लोकल जो युवा होंगे उनको कारोबार में, उनको जो काम मिलेगा वो वहाँ पर अपनी नौकरियाँ कर सकेंगे? नहीं, ये ईमेल हो जाएगा सारा, ये तो डिजिटल पर चलेगा। ये दुकानदारों के पास कहाँ रहेगा? ये हमारे पास लोगों के पास थोड़े से हाकर्स रहेंगे जो पहुंचाने वाले, बाकी तो ऑर्डर्स आज सारे ऑनलाइन कर दिया जाए, ऑनलाइन हो जाएगा सारा। और वो ऑनलाइन करेगा, सौदा ही घर पहुंचा दिया करेगा, तो बेरोजगार तो नहीं खोल सकता कभी। यानी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो दुकानदार है वो बेरोजगार हो जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। जब ये मोनोपोली हो जाएगी सारे बिजनेस पर, चाहे वो इसका बजाजी का बिजनेस है, ग्रोसरी का बिजनेस है, दवाइयों का बिजनेस है, ये सारे इस पर जब मोनोपोली हो जाएगी तो ये जो छोटे दुकानदार है यही बेरोजगार हो जाएंगे। अगर उधर चार एक सेलमैन रख लेंगे तो हज़ारों जो दुकानदार है वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो रोड पर आ जाएंगे। इससे रोजगार का कोई समाधान नहीं होगा। यानी ये कहीं ना कहीं जो आप कह रहे थे कि 370 के टूटने का ये जो हमें गिफ्ट है वो मिलना शुरू हो गया, आज समझना शुरू हो गए। तो हमने जब कहा था तो उस वक्त लोगों ने कहा था ये पता नहीं, कई किस्म के इल्ज़ाम लगा दिए कि शायद ये नेशन के हक के नहीं। हम दरअसल नेशन होती है लोगों से, लोगों के हक में खड़े रहना जो है वो हम उस वक्त भी थे और आज भी लगता है कि लोगों के हक में खड़े होना ही एक सही रास्ता है। तो वो ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेट सेक्टर वो एक्सप्लॉइट करना चाहता है, इसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होता है। उसके लिए बगैर एक्सप्लॉइटेशन के तो हो ही नहीं ना सकता, ये तरीका ही ऐसा है। इसलिए उन्होंने ये रास्ता बना लिया अपना। अब जम्मू कश्मीर का क्या क्या ले जाएंगे, पानी हमारा ले जा रहे हैं, अब ये परचून भी हमारा ले जाएंगे, फसलें भी जो थोड़ी बहुत होती है वो भी सारा इकट्ठा कर लेंगे और अल्टीमेटली लोग जो भूख की मरी में चले जाएंगे। बिल्कुल। तो अब अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? जिस तरह से आज आप प्रदर्शन किया, तो क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जो बंद की कॉल दी गई है उनके समर्थन में आप खड़े रहेंगे? बिल्कुल, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिल्कुल साथ हैं। 22 तारीख को हम बाकायदा प्रोटेस्ट करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिल के। चलिए, बिल्कुल। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से ये जो रिलायंस स्टोर खुलने जा रहे हैं, 100 से ज़्यादा रिलायंस स्टोर जम्मू सूबे में खुलने जा रहे हैं, उसी के विरोध में ये प्रदर्शन अब शुरू हो चुके हैं। व्यापारी तबके की बात करें तो काफ़ी परेशान हो चुका है। यानी जो छोटा दुकानदार है, जो छोटा बिजनेसमैन है, वो बेरोजगारी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिस तरह से ये मार्ट खुलने जा रहे हैं, रिलायंस स्टोर खुलने जा रहे हैं, इससे सहूलियत तो लोगों को मिल जाएगी, उनके घरों तक सामान पहुँच जाएगा। लेकिन एक तरफ बेरोजगारी जो वो पूरी तरह से सामने हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जब ये स्टोर्स खुल जाएंगे तो आपको घर बैठे आपको सामान मिल जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो बात की जा रही है केंद्र सरकार की ओर से, मुझे लगता है कि वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। और इनका साफ तौर पर कहना है कि 370 के टूटने का जो गिफ्ट है वो हमें धीरे धीरे मिलना शुरू हो चुके हैं। अब आगे आगे देखिए होता क्या। इस तरह का ये लोकमंच के सदस्यों का कहना है कि हमारा पानी तक लिया जा रहा है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन अब देखना यह है कि जो बंद की
की कॉल दी गई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, उसमें क्या रिजल्ट सामने आते हैं और आगे किस तरह का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाता है। व्यापारी तबका जो कि जम्मू खित्ते का जो छोटा दुकानदार है वो सफर कर रहा है और किस तरह से इनको सपोर्ट की जाती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन विरोध प्रदर्शन रिलायंस स्टोर से खोलने पर जम्मू सूबे में शुरू हो चुके हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।